हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। कैसे हैं सब लोग? माई सेल्फ हिमांशु, योर जियोग्राफी फैकल्टी। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम अवर भूमिबोध सीरीज। आज हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक लेवल्स या फिर एनर्जी फ्लो। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, उसके बाद में डिकम्पोजिटर्स आते हैं। तो इन सब के बारे में जो लेवल्स हम लोगों ने कल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, वैसे ही आज इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और एनर्जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ 10% ही ऊपर जाती है, 10% ही ऊपर जाती है, तो ये क्या रूल, किसने बनाया ये रूल? 10% रूल क्यों होता है? एग्जैक्टली 10% एनर्जी ही क्यों ऊपर जाती है, इसके बारे में आपको डिटेल में आज जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा एंड तक सेशन के अंदर। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो भी जुड़ पाए। ठीक है, चलिए ये है अपना ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। आप देख पा रहे हो इसके अंदर प्रोड्यूसर्स हैं, वन मिनट, सबसे नीचे कौन है? प्रोड्यूसर्स, जिसमें प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब आती हैं, क्रॉप आती हैं। उसके बाद में इनको खाने वाले, प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन है? हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं इनको? हर्बीवोरस, जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे रैबिट्स, डियर्स, ग्रास होपर्स, ये है हमारे हर्बीवोरस में आते हैं। उसके बाद में इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले, इंसेक्ट्स को खाने वाले जो जानवर होते हैं, उसे ओमनीवोर कहा जाता है। कि ये जो, जैसे चिड़िया है, चिड़िया दाना भी चुगती है ना, ईट जैसे गेहूं है, बाजरा, ये सब भी खाती है, प्लस ये इंसेक्ट्स को भी खाती है। तो ये मिक्स हो गया। ये ओमनीवोर इज द मिक्स ऑफ हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस और कार्निवोरस का मिक्स होता है। ये दोनों चीजें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। और कार्निवोरस जो होते हैं वो इसको भी ईट करते हैं, हर्बीवोरस को भी खाते हैं और ओमनीवोरस को भी खाते हैं। तो ये ट्रॉपिक, इसको, ये जो लेवल है, ये जो पिरामिड है, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल्स। ऑलराइट। और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे प्लांट की डेथ हो गई, या फिर हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, किसी की भी डेथ हो जाती है, तो तब क्या होता है स्टूडेंट्स? तब वो डिकम्पोज होते हैं, उन्हें डेंट्रीटिवोरस भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं ना, इन्हें डेंट्रीटिवोरस भी कहा जाता है। तो कभी आपको पूछ लें कि डेंट्रीवोरस क्या होता है, तो ये समझिए कि डिकम्पोजिटर्स का ही एक तरह से दूसरा नाम है डेंट्रीटिवोरस। ऑलराइट, तो ये होते हैं अपने ट्रॉपिक लेवल्स। अब हम क्या करेंगे, हर एक लेवल को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ऑलराइट, तो पहला जो अपना लेवल है वो आता है प्रोड्यूसर्स। अब देख पा रहे हो इसमें, जैसे देखो कल मैंने इकोसिस्टम की आपकी डेफिनेशन बताई थी, तो इकोसिस्टम में क्या आ रहा है? अब देखो ये डियर है, वो घास खा रहा है। तो घास कैसे बना, है ना? दैट इज ए प्लांट, छोटा सैपलिंग है, प्लांट है। वो बना कैसे? वो जो सनलाइट आ रही है, हीट आ रही है, उसके द्वारा प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का यूज करके, और वो खुद को जो ग्रीन जो है ग्रास बनाया, डेवलप हुआ, और उसको हर्बीवोरस खाते हैं, चरते हैं, जिसको हिंदी में चरना बोलते हैं। ओके, तो ये इकोसिस्टम का ही पार्ट है, सब कुछ इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपके सामने, हमने 2 लेवल में इसको क्लासिफाई किया था, एक्वाटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल सिस्टम। ओके, तो प्रोड्यूसर्स दोनों में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लैंड के ऊपर ही प्लांट उगेंगे। जो अपने एक्वाटिक, पानी के अंदर जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, जैसे आप देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो भी किसमें आते हैं? वो भी प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ऑलराइट, चलिए ये जैसे हमारे अपने टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले। जैसे कल हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल। उसके बाद हम लोग फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड को एक लेक्चर में ले लेंगे। तो ये आपका सिलेबस है।
ये आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस है जो कि एग्जाम में आता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम, नेट हो गया, सेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसका ही एक तरह से आपका सिलेबस है। तो ये हम लोग सारा कवर करने वाले हैं। अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होते हैं, सब तरह के पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, बहुत तरह के पोल्यूशंस होते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। तो हम लोग सब लोग इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में आने वाले लेक्चर्स में हम लोग गवर्नमेंट की नेशनल जो अपनी प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, अपने इंडिया की नहीं बाहर की कंट्रीज की भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आती है, जो UNFCCC, इनके बारे में, ब्रटलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये अपने लिखे हुए हैं। दिस इज द सिलेबस में लिखा हुआ है हमारे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो 2015 में हुआ था, ये तो कुछ लिखे हैं, क्योंकि तो सारा नहीं लिख सकते ना, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं हमारे। तो इस तरह से अपना पूरा एक सेशन ये आने वाले वीक्स में रहने वाला है। तो सबसे पहला अपना है ट्रॉपिक लेवल्स एंड एनर्जी फ्लोज। ट्रॉपिक लेवल्स की डेफिनेशन देखिए क्या है। ट्रॉपिक लेवल्स रिप्रेजेंट द हायरार्किकल स्टेजेस। हायरार्किकल दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर्स को सीधा स्नेक खा रहा है, ऐसा नहीं, ये हायरार्की बनी हुई, प्रॉपर एक लेवल्स बने हुए, हायरार्की स्टेजेस, जिसमें कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये है अपने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर हाई ऑर्डर, जो देखो ईगल दिख रहा है आपको, तो यहां से प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम अकर थ्रू दीज लेवल्स। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो इन्हीं ट्रॉपिक लेवल से होकर गुजरता है। जैसे आपके सामने लिख रखा ना, 10,000 1000 किलो कैलोरी, फिर बाद में 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी। तो ये जो हीट लॉस हो रहा है, जो मूव हो रहा है ना, हीट मूव होती है। सबसे पहली बात है कि जो हीट एनर्जी मूव होती है जैसे जैसे ऊपर की तरफ, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो ऊपर से नीचे नहीं आती, वो यूनि डायरेक्शनल होती है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके कि एनर्जी जो फ्लो होती है हमारे ट्रॉपिक लेवल में, वो यूनि डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो आपको करके आना है कि यूनि, एक ही तरफ जाता है एनर्जी का फ्लो, वो है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अपने बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का 20 सितंबर से लॉन्च हो चुका है, और इंग्लिश कॉमर्स मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस के बैचेस 18 सितंबर से लॉन्च हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो सेट का हो, नेट के हो, वो स्टूडेंट्स एनरोल कर सकता है, जो कि दिसंबर में एग्जाम आने वाली है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ये बैचेस आप लोगों के लिए। अभी कुछ ही समय बचा हुआ है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, IAFS ने बैच भी स्टार्ट कर दिए 4 सितंबर से फॉर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी इसकी डेट आई नहीं है, तो अक्टूबर में होने वाला था, बट स्टिल कोई डेट नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर में भी एक्सटेंड हो सकता है। तो जो बच्चे अभी सोच ही रहे हैं कि हम लोग करें कि नहीं करें, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रीजन ये है स्टूडेंट्स कि अगर किसी का नेट नहीं हुआ है तो वो नेट कर सकता है, दिसंबर में आने वाली है, और नेट के बाद में RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे सकते हो, बिकॉज सिलेबस जो होता है थोड़ा सा सिमिलर रहता है। और RPSC करवा रही है तो राजस्थान का उसके अंदर जीके आता है, जनरल नॉलेज आता है, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके सर्कल में तैयारी करने वाला, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना जो लेवल था, अपना जो ट्रायंगल बना हुआ था, इसमें सबसे नीचे आने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन जो कि मतलब एक्वाटिक, पानी के अंदर होने वाले, और कुछ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया है वो जमीन पर भी हो सकते हैं और पानी में भी हो सकते हैं, हवा में भी हो सकते हैं। तो प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स और कुछ बैक्टीरिया, दीज आर टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते क्या है? वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। जो बैक्टीरिया, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन तो फोटोसिंथेसिस को यूज करता है, पर कुछ बैक्टीरिया खुद ही अपना खाना बनाते हैं। वो जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। हमेशा आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस सुना है, पर कीमोसिंथेसिस भी क्या होता है? वो एक ऐसा ही प्रोसेस है, बिकॉज रूट्स हैं वो ऑब्जर्व कर रही हैं पानी को, उधर से लीफ है वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर रही है, और उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, बहुत सारी चीजें उसमें काम आ रही। तो बड़ा ही एक अद्भुत, ऐसे मान लो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा, जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता कैसे है, तो आप बड़े ही अचरज में होंगे कि बहुत ही एक बड़ा ही एकदम सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना हुआ है कि कैसे प्लांट के अंदर खाना बनेगा, प्रोड्यूस होगा। ये लोग क्या करते हैं? ये प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब क्या करते हैं? ये सनलाइट जो लेते हैं ये लोग, सनलाइट या फिर जो केमिकल एनर्जी होती है, सनलाइट केमिकल एनर्जी, सनलाइट के द्वारा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज आपको पता है हमारे ह्यूमन की बॉडी में भी जरूरी है, हमें कुछ कमजोरी हो जाती है तो ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो हमारा एक एनर्जी का सोर्स है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, हमारे लिए, सभी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ग्लूकोज बहुत जरूरी है। तो ये जो प्लांट्स हैं ग्लूकोज ही क्या करते हैं? जो सनलाइट है उसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं। और ग्लूकोज दैट सर्व अस बेस एनर्जी, जो बेसिक जो एनर्जी होती है वो प्राइमरी ऑटोट्रॉफ बनाते हैं। और प्राइमरी ऑटोट्रॉफ, अब ये जो इन लोगों ने खाना बना लिया, सनलाइट लेकर, हवा लेकर, पानी लेकर, इन लोगों ने अपने अंदर क्या कर लिया? खाना बना लिया। अब ये जो फूड है ये कौन यूज करेगा? ये हम लोग ईट करेंगे, डियर ईट करेगा, रैबिट ईट करेगा। तो इनके अंदर जो एनर्जी है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ट्रांसफर हो जाएगा डियर के अंदर, तो उसको भी क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। तो बेसिकली बस होता यह है कि जैसे प्लांट्स सपोज करो 1000 किलो कैलोरी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो डियर को सिर्फ 100 ही मिलेगा, डियर को खाने वाले को सिर्फ 10 मिलेगा। और डियर को खाने वाले लॉयन है, लॉयन को 10 मिलेगा। सपोज करो लॉयन को भी किसी ने खा लिया एग्जांपल, तो उसको सिर्फ 1 किलो कैलोरी मिलेगी। तो ये होता है एनर्जी फ्लो। तो फर्स्ट नंबर पे जो ट्रॉपिक लेवल जो है उस पे फर्स्ट नंबर पे आने वाला है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सेकेंड नंबर पे जो आते हैं स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल ये देखो, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के अंदर डिफरेंस हम लोगों ने हमेशा से छोटी क्लासेस में इनका डिफरेंस पढ़ा है, रिवीजन कर लीजिए आप भी। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? प्रोड्यूसर्स। और हेटेरोट्रॉफ क्या है? कंज्यूमर्स। बस सीधी सी बात है, ये अपना है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या यूज करके? फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस यूज करके। और इनको खाने वाले जो ग्रास होपर, फ्रॉग्स, ये सब कहने वाले एनिमल्स, फंगाई, इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना जो सेकेंडरी जो अपना लेवल आता है, जैसे ये अपना इकोलॉजिकल पिरामिड था, पहले पे तो आ गया प्रोड्यूसर्स। सेकेंड नंबर पे आने वाले यहां इस एरिया में जो सेकेंड नंबर पे आते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। इनको हर्बीवोरस भी कहते हैं हम लोग। हर्बीवोरस को क्या होते हैं? आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू ऑब्टेन एनर्जी। मतलब ये है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ग्रास, प्लांट्स, एल्गी, इनको खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहा जाता है क्या? हर्बीवोरस। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले। एग्जाम्पल दे रखा है देखो, इंसेक्ट्स, रैबिट्स, ठीक है। एलिफेंट भी पता है घास खाता है, तो एलिफेंट भी एक तरह से हर्बीवोरस है। एलिफेंट है वो कार्निवोरस एनिमल नहीं है, तो एलिफेंट जो होता है वो भी हर्बीवोरस में आता है, क्योंकि वो भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब खाता है। ठीक है, ये देखो प्रोड्यूसर्स, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें कौन कौन से हैं? क्रॉप्स, फ्लावरिंग प्लांट, ग्रास एंड ट्री, ये हमने पढ़ा। सेकेंड हमने पढ़ा हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। बटरफ्लाई, ग्रास होपर, आंट, कैटरपिलर, बी, ये सारे के सारे अपने हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। फिर
तीसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनको हम लोग कार्निवोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोरस भी कहा जाता है। ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं। टाइगर, लायन, वॉलरस, जैगुआर, शार्क, फॉक्स, स्नेक, पेंगुइन, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, वोल्फ, हाइना, ऑटर, कटलफिश, ईगल, ऑक्टोपस, आउल्स, जैकाल, मंगूज, डॉल्फिन, पोलर बियर। ठीक है, ये सारे के सारे हैं कार्निवोरस, जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो हर्बीवोरस को खाने वाले जो हैं। ठीक है, कार्निवोरस आर पार्ट ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये दिख रहा है आपको, ये है कार्निवोरस, जो कि इनको खाते हैं। आपको पता ना, रैट है वो ग्रास होपर को भी खा लेता है, कैटरपिलर को भी खा लेता है। स्पैरो है वो आंट को, बी को खा लेती है। फ्रॉग्स है वो कैटरपिलर वगैरह को खा लेते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को खाते हैं। ये अपने थर्ड लेवल पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथे नंबर पर आने वाला जो लेवल है उन्हें कहा जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स, और इनको बोल देते हैं हायर लेवल कार्निवोरस। मतलब ये वाले देखिए, ये वाले जो लेवल है इसे कहा जाता है, इसके जस्ट नीचे वाले को कार्निवोरस कहा जाता है, उसके जस्ट वाले को हायर लेवल कार्निवोरस कहा जाता है। हायर लेवल कार्निवोरस। ऑलराइट, समझ में आया? आपको पता है स्नेक है वो रैट को खा लेता है, स्पैरो को खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है। आउल भी हायर कार्निवोरस एनिमल में आता है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं उनको, टर्शरी। टर्शरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोरस दैट फीड ऑन अदर कार्निवोरस। दूसरे कार्निवोरस के ऊपर फीड करने वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में कौन सा ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन से, तो आपको कहना है कि हर्बीवोरस आते हैं। फोर्थ नंबर पर कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो ये आपको लेवल्स याद रखने होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, शार्क्स, ईगल्स, बियर्स, ये सारे के सारे अपने टर्शरी कंज्यूमर्स में। देखिए स्नेक, फिश, ये सारे अपने टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। उसके बाद में पांचवा जो अपना सबसे ये हर लेवल में होता है, क्या होता है? डिकम्पोजिटर्स या फिर डेंट्रिटिवोरस। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर लेवल पर होते हैं। ये प्रोड्यूसर लेवल पर भी होंगे, हर्बीवोरस पे भी होंगे, ओमनीवोरस पर भी होंगे और कार्निवोरस पर भी होंगे। हर लेवल पे प्रेजेंट होगा डेंट्रिटिवोरस या फिर डिकम्पोजिटर्स। ठीक है, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, फंगस और बैक्टीरिया आपको हर लेवल पे मिलेंगे। जैसे कि अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, ये अर्थवॉर्म्स है वो यहां पर भी रहते हैं। अगर कोई हर्बीवोरस डेड हो जाएगा तभी भी वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है, डिकम्पोजिटर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिटर्स जो भी किसी की भी इनकी डेथ हो जाती है अगर, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंज्यूम की है एनर्जी। जब डिकम्पोजिशन होता है ना स्टूडेंट, तब हीट निकलती है। जब ये लोग एक दूसरे को खाते हैं तब हीट कंज्यूम होती है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स सनलाइट से अपना खाना बनाते तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनर्जी को कंज्यूम किया। अब ये जो प्लांट है ये जब डिकम्पोज होगा किसी बैक्टीरिया के द्वारा, तो एनर्जी निकलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो अब तभी देखिए ना, हम लोग डिकम्पोजिशन से हम लोग मैन्योर बनाने की बात करते हैं। बायोमास पता है आपको? बायोमास कैसे बनता है? ये जो है इसको किसी पिट में रखा जाता है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको सड़ाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और उसके बाद में जो गैस निकलती है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, वो और बहुत गर्म भी होता है वो एरिया, वो जो पिट है, वो खड्डा है, बहुत गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्लांट्स था उसने अपने लाइफ टाइम के अंदर जो भी एनर्जी कंज्यूम की है, जब उसकी डेथ हो जाती है तब वो एनर्जी को निकालता है बाहर की तरफ, और उसी एनर्जी को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आती है। ठीक है,
ये होता है बायोमास एनर्जी। और बायोमास किसका बना हुआ है? बायोमास इन्हीं का बना हुआ होता है। बायोमास जिनके अंदर बायो ऑर्गेनिजम्स, जिन्होंने पूरे अपने बायोस्फीयर से जो एनर्जी ली हुई है, उनको हम बायोमास एनर्जी वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ये सब। तो ये अपने 5 ट्रॉपिक लेवल्स थे। समझ में आया आपको? रिपीट करना है, देखिए जल्दी से इसको 1 मिनट में सारा रिवाइज कर देते हैं कौन कौन से ट्रॉपिकल्स लेवल पढ़े हैं। सबसे पहला जो ट्रॉपिकल लेवल था वो था अपना ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड नंबर पर आने वाले उनको कहा गया प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोरस। तीसरे नंबर पर आने वाले, तो तीसरे नंबर पर आते हैं, इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, इन्हें कहा गया कार्निवोरस। और उससे ऊपर आने वाले को टर्जरी कंज्यूमर्स, और सबसे ऊपर वाले को क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। बहुत कम यूज में लेते हैं नॉर्मली हम लोग, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, यही 4 हम लोग पढ़ते हैं। और इनके अलावा 5वां कौन सा है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर्स। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िए। तो बेसिकली डेंट्रिटिवोरस या फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ये ऐसे हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं जो कि डेड पार्टिकुलेट्स और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रैब्स, स्नेल्स, अर्थवॉर्म्स, डंग बीटल्स। देखो कभी भी आप देखना, जैसे मान लो हम लोग एनिमल्स हमारे इंडिया में बहुत है, जब वो लोग डंग करते हैं, मतलब जब जैसे हम लोग हिंदी में उसको गोबर कहते हैं, तो नोटिस करना वो जो गोबर है, अगर आप जैसे मान लो आपने देखा कि हाँ ठीक है अब हुआ, अब 5-6 दिन बाद में इसको नोटिस करना तो एकदम खोखला, एकदम पहले तो सूख जाएगा। सूखेगा क्यों? क्योंकि वो एकदम सनलाइट के अंडर में आ रहा है तो उससे सूख जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो बीटल्स होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, ये उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं उसको। ठीक है, और जब आप उसको देखेंगे, उठाएंगे उसको, देखेंगे, तब आपको पता चले एकदम शैलो हो चुका है, अंदर से एकदम खत्म हो चुका है और एकदम राख राख डस्ट जैसी फॉर्मेशन वो कर देते हैं। और वो क्या हो जाता है, अब इनकी वजह से वो जो डंग थी वो अपने इन्वायरमेंट में मिक्स हो गई। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अपने इन्वायरमेंट में ही वापस चले गए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इनको क्रेडिट नहीं देते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे कम हो रहे हैं, सपोज करो अब इतने सारे एनिमल्स हैं, हम सबका जो है एक्सक्रीटा उठा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो इस तरह के बीटल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर देते हैं कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होता है उसको वो ऑलरेडी खत्म कर देते हैं, और उसको पूरा इन्वायरमेंट में जो भी उन्होंने कंज्यूम करना था कर लिया, और जो रिमेनिंग बच गया वो इन्वायरमेंट में सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, और फ्लाइज, ये सारे के सारे डेंट्रीवोरस के प्रकार हैं। ठीक है, चलो कैसा अभी तक कैसा लग रहा है सेशन? तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह के लेक्चर्स जो हैं हमारे ज्योग्राफी पर हम लोग लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन लेक्चर्स को देखने के बाद में आपको कहीं भी और रिसर्च करने की, सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पीडीएफ अवेलेबल आपको मिल जाएगा आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर। प्लस आपको इस सेशन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप जाकर उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर बाद में पूरी तरह से टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सीरीज चल रही है, आप जैसे देख पा रहे हो कि ये सारी के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। जैसे हम लोग पिछले हफ्ते ओशनोग्राफी लिया था, तो उसमें टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशन, सैलिनिटी, ओशन की टाइड्स, कोरल रीफ्स, ओशन डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आप जाकर इनको भी देख सकते हो। बड़े ही अच्छे सेशंस थे, लाइव देखने में तो और भी अच्छा लगता है, बट कोई किसी कारणवश आप नहीं देख पाए तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे जो यूजीसी का ज्योग्राफी यूट्यूब पर जाएंगे, तब आपको लाइव के अंदर जब आप टच करेंगे तो उसमें तो आपको अपकमिंग जो शेड्यूल है हमारा वो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आज देखो ये शेड्यूल 26 को शेड्यूल था, तो आज 26 है, वो लेक्चर चल रहा है। कल जो शेड्यूल हो, कल है वाटर साइकिल, तो 27 को वाटर साइकिल हम लोग पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद में 29 को
कार्बन साइकिल चलेगी, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सारी साइकिल्स हम लोग डिटेल में आपको जानकारी देंगे। प्लस अगर आप वीडियोस पे टच करेंगे तो कुछ जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस आपको जो भी जैसे मान लो एग्जाम की डेट के बारे में, एग्जाम फॉर्म कैसे भरते हैं, है ना, यूजीसी नेट होता क्या है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको वो आप लोग वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। और जैसे मान लो ये भूमि बोध सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। जैसे आप उसमें टच करेंगे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, पीवाईक्यूज की मिल जाएगी, आपको इस सीरीज की मिल जाएंगी, तो आप आराम से बैठकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट आ रहा है अपना, उसको नोटिफाई मी कर लो, जिससे कि जैसे सेशन चालू हो आपको नोटिफिकेशन आदि क्लास स्टार्ट हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो थे अपने ट्रॉपिक लेवल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है कि एग्जाम्पल की जो प्लांट था उसने 10,000 किलो कैलोरी जनरेट की। जो प्राइमरी कंज्यूमर जब इसको ईट करेंगे तब सिर्फ 1000 कैलोरी ही ऊपर जाएगी, मतलब 90% तो लॉस हो गया है एनर्जी का और 10% ही ऊपर गई है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं, हायर जो कार्निवरस जैसे कि फ्रॉग है, जब फ्रॉग ग्रास होपर को खाएगा तभी भी एनर्जी लॉस होगी, सिर्फ 10% ही ऊपर जाएगी, सिर्फ 100 किलो कैलोरी ऊपर की तरफ जा रही है। 90% यहां भी लूज हो गई, उसके अंदर वापस 10% जाएगी, तो 10% ऑफ 100 इज 10%। तो जब ईगल को सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलेगी। आई बात समझ में? और ये एनर्जी का जो लॉस होता है, ये अपना आपको पता है एनर्जी लॉस नहीं होती, बेसिकली खत्म नहीं हो रही है ये। आप ऐसा मत समझने कि 10,000 में से सिर्फ 1000 ही ऊपर गई तो जो रिमेनिंग थी वो कहां गई 9,000। वो लॉस नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी वो कभी कंजर्वेशन जो एनर्जी का होता है वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वो या तो हीट के माध्यम से या तो मेटाबॉलिज्म, जब ग्रास होपर ने खाना अपना बनाया, अंदर उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, डाइजेशन हुआ, या तो उसमें कंज्यूम हो गई वो एनर्जी, या फिर वो हीट के माध्यम से इन्वायरमेंट में निकल गई। ठीक है, तो एनर्जी लॉस हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन फूड चेन इज गिवन बाय, जो अपन बात कर रहे हैं ना 10% लॉ ऑफ एनर्जी फूड चेन के अंदर, किसने दिया ये? These are the names of the individuals। आपको बताना है क्या आंसर सही होगा इसका, कोई बता सकता है? बताइए कमेंट के अंदर। दस सेकेंड लीजिए जल्दी से, टाइमर चला दिया है मैंने आप लोगों के लिए। चलो देखो, इनका नाम है, जिन्होंने 10% जो रूल दिया है उनका नाम है लाइनमैन। क्या है? लाइनमैन। ठीक है, ये आपको इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइनमैन ने 10% लॉ कब दिया था? ईयर याद रखना है आपको, 1942 के अंदर उन्होंने 10% लॉ दिया था। इस लॉ के मुताबिक क्या है, दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन आउट ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। जो रेस्ट ऑफ एनर्जी की 90% एनर्जी कहां गई? वो या तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आ गई या फिर हीट के माध्यम से रिलीज होगी। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको इनका नाम याद रखना है और ईयर याद रख लो इन केस कभी पूछ लिया जाए। नॉर्मली नाम ही पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना ही एनर्जी क्रिएटेड की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, रेदर इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहा जा सकता है। तो ये साइंस का नहीं, अपने ज्योग्राफी में भी काम आते हैं। ठीक है, चलो
ये हमारे जो लॉज होते हैं ये इकोसिस्टम और लिविंग बींग्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलो अब एनर्जी फ्लो क्या होती है। एनर्जी फ्लो वैसे तो आप थोड़ा समझ चुके हो, फिर भी फॉर द नोट्स पर्पस थोड़े से मैं आपको बता दूं कि एनर्जी फ्लो, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इन्वायरमेंट इज नोन एज एनर्जी फ्लो। ये आपके नोट्स पर्पस के लिए, जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो इनको आप यूज कर सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको एनर्जी फ्लो कहते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है all living organisms can be divided into producers and consumers। या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, या तो वो खुद खाना बनाएगा या फिर वो दूसरे से लेगा। तो हम पूरा इन्वायरमेंट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जिनको ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। ठीक है, और इससे क्या होती है, इससे फूड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है, फूड चेन का निर्माण होता है। फूड चेन, फूड वेब जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। हर एक लेवल को क्या कहा जाता है, जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसे कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ओके, और इसको एक पिरामिड के रूप में, ये पिरामिड क्यों बनाया गया है, ये ऐसा पिरामिड क्यों है, क्योंकि यहां पर जो बायोमास है वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो बायोमास भी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एनर्जी का फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम लोग ये इरेक्टेड पिरामिड बनाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले कि जो एनर्जी का फ्लो का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है कि स्ट्रेट होता है, तो आप कहेंगे एनर्जी फ्लो या फिर बायोमास फ्लो होता है, उसका जो पिरामिड है हमेशा इस तरह से होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। दिस पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी पिरामिड। उसके दूसरे नाम क्या है, ट्रॉपिक पिरामिड। ऊपर देख पा रहे हो ना आप, दूसरे नाम क्या है, ट्रॉपिक पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड और फूड पिरामिड। तो एनर्जी इसी पिरामिड के चार नाम है, तो चारों इसी के नाम। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स ऑफ प्लांट्स। बेसिकली प्लांट से जब एनर्जी फ्लो होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स को जैसे मान लो मैंने बताया ना, ग्रास ऑफर खा लिया, ग्रास ऑफर को हम लोग फ्रॉग्स खा जाते हैं, फ्रॉग्स को स्नेक खा जाता है। तो इस तरह से जो ये एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसको क्या कहा जाता है, फूड वेब, एनर्जी साइकिल, फूड चेन या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बताइए, यू आर हैविंग 5 सेकेंड्स, जल्दी से बताइए। प्लांट्स से, जैसे मान लो ये अपना पिरामिड है, तो यहां पर अपने को क्या है, प्लांट्स मौजूद है। प्लांट से ऊपर की तरफ हम लोग जब जाते हैं तो ये जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स फूड चेन, फूड चेन। ठीक है, क्या आंसर होगा, 3 वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज ये देखो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आई बात समझ में, तो ये क्या है, एक दूसरे की चेन बन गई, तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। An ecosystem which can be easily damaged but can recovered after some time if damaging effect stops will be having। ये देखो बड़ा ही थोड़ा सा इसको पढ़ने की जरूरत है आपको, कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि आसानी से डैमेज हो जाता है, बट अगर उसको डैमेज करने वाला जो भी इफेक्ट है, जैसे सपोज करो एक प्लांट है, उसमें कीड़ा लग गया, अब कीड़ा है उसको वो खाए जा रहा है, अगर हम उस कीड़े को हटा दें तो ऑटोमेटिकली नई पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है इसमें। हाई स्टेबिलिटी हाई रेजिलियंस इकोसिस्टम कहा जाएगा उसको, या फिर हाई स्टेबिलिटी एंड लो रेजिलियंस कहा जाएगा, या फिर लो स्टेबिलिटी एंड लो रेजिलियंस कहा जाएगा, या फिर लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऐसे इकोसिस्टम को कहा जाता है स्टूडेंट्स लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस। स्टेबिलिटी लो क्यों, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के कारण वो इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उसको इसकी स्टेबिलिटी लो है,
बट रेजिलियंस हाई क्यों है कि जैसे ही वो डैमेजिंग जो ऑर्गेनिज्म था, जो भी फिनोमिनन था, जो प्रोसेस था, वो रुका, उसने तुरंत रिकवरी कर ली। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अपने रेजिलियंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन इकोसिस्टम स्टैंडिंग क्रॉप रेफर्स टू व्हाट? इकोसिस्टम के अंदर स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है स्टूडेंट्स? ये वो स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, क्रॉप का मतलब वो फसल नहीं है। यहां पर स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है ऑल द लिविंग मटेरियल्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेसिकली स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर पूरे इन्वायरमेंट का बायोमास आता है, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टैंडिंग क्रॉप का ऐसा होता है कि जो फसल खड़ी फसल, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे इसको नॉर्मल, ऐसा नहीं होता है, नो। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है ऑल द बायोमास प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ वन, ऑल द लिविंग मटेरियल्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है विच इकोसिस्टम प्रोड्यूस द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो इकोसिस्टम इनमें से है उसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर है विच फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम व्हाइल मैटर साइकिल्स विद इन दैम? इकोसिस्टम में क्या फ्लो होता है स्टूडेंट? हम कर चुके हैं ना इसको, तो भी पूरे सेशन में किया है हम लोगों ने। एनर्जी फ्लो होती है, फोर्स फ्लो होता है, प्रेशर होता है कि विंड फ्लो होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बताइए तो सब लोग। देखिए इकोसिस्टम में क्या फ्लो होती है? एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये तो। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। पहला स्टेटमेंट है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इट इज कंसर्न विद हाउ इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर लिंक्ड डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो ट्रॉपिक लेवल के इंटरेक्शन के बारे में क्वेश्चन है, तो पहला जो है कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सही बात है, एनर्जी फ्लो होती है। जैसे ये अपना ट्रॉपिक लेवल है, जैसे जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है इनको कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल्स। ये क्या है? लेवल्स है। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोवोरस, कार्निवोरस, हायर कार्निवोरस, टर्शरी कंज्यूमर्स, ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? एनर्जी फ्लो का इकोसिस्टम के अंदर। पहला अपना जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। सेकंड है इट इज कंसर्न विथ हाउ इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर लिंक्ड डिपेंडिंग ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। आप इसको आराम से बैठ के तल्लीनता से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के साथ में अपना डिपेंडेंसी रहती है ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर। और सही बात है, वो ग्रास होफर जो होगा वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। दूसरा ये है कि जो ग्रास होफर होगा वो उसको खाने वाला जो फ्रॉग है वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर होगा? प्राची सेइंग दैट आंसर इज सी। आप एकदम सही कह रहे हो प्राची कि इसके अंदर हर इंडिविजुअल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये अपने पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, जो अपने जनरल स्टडीज का जो पेपर आता है, चाहे वो नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर ये सब चीजें पूछी जाएंगी। दिस इज नॉट पर्टिकुलर फॉर द ज्योग्राफी इटसेल्फ बट फॉर द पेपर 1 ऑल्सो। तो इसका आंसर है नंबर 3। वेरी गुड। ठीक है, फिर है व्हाट इज द नेचर ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, किस इसमें से सारे करेक्ट है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से। हम लोगों ने आपको पिरामिड बताया था अभी, है ना? ये मैंने आपको एक जगह मेंशन भी किया था
कि एनर्जी इस तरह से फ्लो करती है, वो 10% ही ऊपर की तरफ जाती है, हर ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही ऊपर की तरफ जाती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोरस, ये हर्बीवोरस। प्राची बता रही है ए, एकदम सही आंसर है कि एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सारे के सारे क्वेश्चंस थे। जैसे प्राची अभी आई हैं तो उनके लिए बता दूं कि 10% ऑफ जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी ट्रांसफर का जो रूल है, वो इन शख्सियत ने दिया था, इन इंडिविजुअल ने दिया था, लाइनमैन ने। ठीक है, और 10% रूल क्या होता है या पढ़ लीजिएगा, ये 1942 में उन्होंने दिया था। दूसरा क्वेश्चन था कि ये वाला, ये दिस वन, कि एक जो अपने प्लांट के सोर्स से लेकर ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स चलते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको फूड वेब कहते हैं, एनर्जी साइकिल कहते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, या फिर फूड चेन कहते हैं। तो उसका आंसर होगा फूड चेन। ठीक है, सारे सही है। फूड वेब इज ऑल्सो द राइट आंसर, बट द मोस्ट एक्यूरेट इज फूड चेन बिकॉज ये ज्यादा सिंप्लीफाई है। फूड वेब तो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। जब हम लोग फूड चेन और फूड वेब पढ़ेंगे तो आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, किस तरह से क्वेश्चंस उन दोनों में से पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रॉपिक लेवल्स प्लस द एनर्जी फ्लो। द स्टूडेंट्स हु हैव कम लेट, जो लेट आए हैं वो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सेशन हमारा 10 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो यूनिट है वो पेपर 1 में भी आती है, ज्योग्राफी में भी आती है, पेपर 1 में भी आती है। ज्योग्राफी में थोड़ा डीप स्टडी की जाती है इसकी। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 10 AM शार्प। So happy learning and keep growing. Thanks all of you.